गिरफ्तार किए, इनके बारे में बताइए। ये रावला पुलिस थाने अंतर्गत 5 PSD एक चक है। जी जी। तो मुख्य नहर पर, नहर के किनारे जो है वो आर्मी के पुराने बंकर बने हैं। 11/5 को पुलिस थाना रावला में ये सूचना मिली कि एक युवक जिसकी उम्र करीब 17-18 साल है, उसकी डेड बॉडी बंकर में रखी हुई है, बंकर में पड़ी है। इस पर पुलिस तुरंत मौके पे पहुंची। मौके पे पहुंच के देखा तो एक करीब 17-18 साल का नवयुवक जिसकी डेड बॉडी बंकर में रखी थी। देखने से जो है प्राइमा फेसी ये लगता था, उसके जो मुंह से थोड़ा सा खून आया हुआ था और गले पे कुछ मार्क्स थे, उससे ये लग रहा था कि किसी ने इसकी गला घोंट करके और हत्या की है। चूँकि मौके पे एक मोटरसाइकिल मिली थी, इसके अलावा पुलिस को अन्य कोई वस्तु मौके पे मिली नहीं, तो ये पुलिस के सामने एक बड़ा चैलेंजिंग था। पहले तो उसको डेड बॉडी को आइडेंटिफाई करना, फिर घटनाक्रम के बारे में और अभियुक्तों के बारे में पता लगाना। इसी क्रम में जो मृतक आशीष है, उसके बुआ के बेटे पंकज ने, जिसकी की मोटरसाइकिल वो मांग के लाया था, उस मोटरसाइकिल के नंबर के आधार पर उससे जब कांटेक्ट किया तो उसने बताया कि वो मेरे मामे का लड़का है और वो आज सवेरे ही मोटरसाइकिल मेरे से मांग के ले गया था और उसको अपने जो उनका पैतृक गांव है 3 KHM, वहाँ जाने की बोल के गया था। तब उसको मौके पे बुलाया तो उसने आशीष की डेड बॉडी को देख करके और पहचान लिया। इसके बाद उसने अज्ञात मुलजिमों के खिलाफ रिपोर्ट दी हत्या की। वो हमने मुकदमा दर्ज किया अज्ञात मुलजिमानों के खिलाफ और इसको एक चैलेंज के रूप में स्वीकार तक करते हुए और कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए जो है पुलिस अनुसंधान में जुट गई। मृतक के पास में उसका मोबाइल भी नहीं मिला था। जो मोटरसाइकिल वहाँ खड़ी थी उसकी चाबी भी नहीं मिली। हाँ, मौके पे ये जरूर था कि जो करीब उस बंकर से 30 फीट की दूरी से डेड बॉडी को या किसी व्यक्ति को घसीटने के निशानात आए हुए थे। तो उससे ये आइडिया लगाया गया कि ये इस जगह पे इसके साथ में वारदात करने के बाद में इसकी डेड बॉडी को घसीट करके और बंकर में डाला गया। FSL टीम को भी बुलाया गया। हर संभव प्रयास करने के जो भी एंगल थे उनसे अनुसंधान चालू किया गया। घटनाक्रम के बारे में पूरा पता किया गया कि कहाँ से आया ये, किस तरीके से वारदात हुई। तो जो बैकग्राउंड हमें पता चला, एक तो ये था कि ये जो मृतक आशीष था ये अपने परिवार के साथ में सूरत कर रहता है। इसके दादा दादी 3 KHM में रहते हैं, वहाँ इनकी ज़मीन है और वहाँ इनकी मकान भी बना हुआ है। तो ये अक्सर अपने दादा के पास आया जाया करता था। 3 तारीख को, इसी महीने की 3 तारीख को, जो भागीरथ इसका दादा है, उसके छोटे भाई की पुत्रवधू संजू ने कोई जहरीली वस्तु का सेवन किया था और उसकी मृत्यु हो गई थी। इस संबंध में पुलिस थाना रावला में मृतका के भाई वीरेंद्र ने मुकदमा दर्ज करवाया था उसका दादा दादी के खिलाफ में, और पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके उसमें अनुसंधान प्रारंभ कर दिया था। आरोप क्या लगे थे सर? आरोप उसमें ये लगाए थे कि दहेज के लिए तंग परेशान करके और उसको मार दिया गया है। 304B में मुकदमा दर्ज करके और DYSP अनूपगढ़ के द्वारा उसमें अनुसंधान किया जा रहा था। जब ये घटना घटित हुई तो चूँकि घटनास्थल पे ऐसे कोई अलामत हमें मिले नहीं, कोई ऐसी लीड मिली नहीं, तो रावला मंडी में जितने भी CCTV फुटेज थे उनको जब देखा गया तो उससे ये तथ्य सामने आया कि उक्त मृतक आशीष जो है करीब दोपहर में 1:26 पे रावला मंडी में उसके फूफा की दुकान से रवाना होता है मोटरसाइकिल पर, और उसके हाथ में मोबाइल है और वो लगातार उस मोबाइल पे बीच बीच में रुक करके चैटिंग भी कर रहा है। कॉल नहीं कर रहा है, चैटिंग कर रहा है। उसके बाद में जब इस एंगल को हमने देखा कि इसकी कहाँ से रंजिश हो सकती है, किस बात को लेकर के और इसकी हत्या की जा सकती है, वो कौन लोग हो सकते हैं संदिग्ध लोग जो इस वारदात में इन्वॉल्व हो, तो पुलिस के पास एक चुनौती थी अज्ञात मुलजिमानों का पता लगाने की। तो हमारे पास जो एक एंगल जो हमें सामने नज़र आ रहा था वो यही था कि कहीं ना कहीं जो 304B का मुकदमा दर्ज हुआ था उसका जो भाई रविंदर है, हो सकता है कि वो इस घटना में इन्वॉल्व हो। इसी आशंका के मद्देनज़र उस पर निगरानी चालू की गई। इन बिटवीन मृतक के मोबाइल की जो सिम उसके पिता के नाम से थी
तो चूंकि मोबाइल तो उसका मिला नहीं था, तो उसकी डुप्लीकेट सिम इशू करवाई गई। रविंदर के नहीं, मृतक आशीष। उसकी सिम इशू करवाई गई। जब उसकी सिम हमने उसके पिता से इशू करवा करके और उसको मोबाइल में डाल के चलाया, तो हमारी टेक्निकल टीम के सपोर्ट से उसकी इंस्टा पे जो आईडी बनी हुई थी वो हमें मिल गई। उस इंस्टा पे जो उसकी चैटिंग हमने देखी, तो एक रजनी अरोड़ा लड़की के नाम से एक चैटिंग अकाउंट से उसकी चैटिंग होना हमें ज्ञात है। और थोड़ा सा शक हमें इस वजह से भी हो गया था कि उस चैटिंग में जो सामने रजनी अरोड़ा की तरफ से जो मैसेज किए गए थे वो डिलीट थे उसमें, और जो मृतक आशीष ने जो मैसेजेस किए थे वो उसमें हमें मिल गए। अब उसका ये देखना था कि ये वास्तव में है किसकी। तो हमने जो संदिग्ध थे, जो रविंदर, हमने उसकी कॉल डिटेल निकाली। कॉल डिटेल निकालने से उसकी लोकेशन उस घटना स्थल के आसपास 5 पीएसडी में आई। तो हमारा शक और भी मजबूत हो गया पुलिस का, और फिर पुलिस तमाम तथ्य जुटाने के लिए जो है इसमें अग्रसर हो गई। और अल्टीमेटली जब हम इस नतीजे पे पहुँचे कि कहीं ना कहीं वारदात में ये इन्वॉल्व है, और ये जो चैटिंग है, इस चैटिंग के माध्यम से ही उसको बुलाया गया झांसे में डाल करके। तो हमने सबसे पहले रविंदर को जब राउंड अप किया, तो उससे इस बाबत जानकारी ली, उसके फ़ोन को चेक किया, तो उसके फ़ोन में रजनी अरोड़ा के नाम से इंस्टाग्राम की अकाउंट हमें मिल गया। चूँकि उसने मैसेज तो सारे डिलीट कर दिए थे, जो उसने मृतक आशीष को किए थे वो मैसेज उसने सारे डिलीट कर दिए। जब हमने उससे थोड़ा मनोवैज्ञानिक तरीके से, और जो भी हमारे पास अवेलेबल सीडीआर थी उनसे जब, और जो लोकेशन उनकी आ रही थी उससे जब हमने पूछताछ करी, तो उसने इस बात को, इस वारदात को स्वीकार किया। और पुलिस पूछताछ में उसने बताया कि मेरी बहन जो संजू 3 तारीख को जहर खा के मरी थी, या ससुराल वालों ने उसको जहर दे के मारा था, उसी दिन से मैं इनसे बदला लेने की फिराक में था। और दादा दादी के बारे में भी मुझे पूछना था कि वो फरार है तो कहाँ है। तो इसलिए मैंने इसको इस आईडी के माध्यम से झांसे में लेकर के और सूरतगढ़ बुलाया मिलने के लिए, लड़की के बहाने। और लगातार उससे 11 तारीख को मैसेजेस करके और उसको लोकेशन बताते रहे, और उसको आगे से आगे राव 11 तारीख को जब ये अपने फूफा की दुकान से निकला, तो इसने 1-2 जगह सिंधी धर्मशाला या मेरिया कॉलेज का एड्रेस भी पूछा था। और आगे के कुछ सीसीटीवी फुटेज में भी हमें मेरिया कॉलेज के पीछे से नहर की पटरी की तरफ जाता हुआ दिखा था। जब हमने इससे पूछताछ करी, तो इसने सारी वारदात को कबूल किया, और इसने जो हमें बताया अब तक, इस वारदात को अंजाम देने के लिए इसकी प्लानिंग के तहत इसने अपने एक मित्र अमित को भी मिलाया, और मृतक आशीष को इन्होंने 5 पीएसडी नहर के पटरे पे बुला करके, और थोड़ी दूर आगे उसको अपने मोटरसाइकिल पे बिठा करके ले गए, और जहाँ पर ये इसकी मृतक की डेड बॉडी मिली थी वहाँ बैठ करके इन्होंने इसके साथ में पहले बातचीत वगैरह भी करी, दादा दादी के बारे में पूछा। फिर इनकी आपस में उस बात को लेकर के और झगड़ा भी हुआ। तो जो मुख्य आरोपी है रविंदर, उसने उसके साथ मारपीट भी करी, और आवेश में आकर के उसने जो है अपनी प्लानिंग के तहत उसे वो और तो कुछ मारने का हथियार सूझा नहीं, उसने अपना बेल्ट निकाला और बेल्ट उसके गले में डाल के उस बेल्ट को कस दिया। थोड़ी देर में वो मृतक आशीष जो है निकाल होकर गिर गया। जब इसने देखा कि ये मर गया है, तो रविंदर और अमित ने उसको खींच करके और पास ही 30-40 फीट की दूरी पे जो मोर्चा बना हुआ था उस मोर्चे के अंदर टायर करके डाल दिया, और ये लोग घटनास्थल से चले गए। अभी मृतक के एक तो मोबाइल नहीं मिला, एक जो मृतक की जो मोटरसाइकिल थी उसकी चाबी नहीं मिली, मृतक के गले में एक जो साफ़ा था, साफ़ी जो गर्मी के दिनों में बांधने के लिए होते हैं, वो नहीं मिली। तो ये इनसे अनुसंधान में ये आगे सुनिश्चित किया जाएगा कि किस प्रकार से इसने उसका डिस्पोजल किया या कहाँ पर हो गया। अपने मित्र अमित के अलावा इसने 2 अन्य व्यक्तियों को भी इसमें इन्वॉल्व किया था, उसके बारे में भी हम पता लगा रहे हैं।
जिन्होंने इसके आगे पीछे कहीं रेकी भी करी थी, ऐसा जानकारी में आ रहा है। तो उनके बारे में पुलिस पता चल लगा रही है। इस मामले में कितनी गिरफ्तारी हुई? अभी हमने मुख्य आरोपी जो अमित और रविंदर है, इनको दोनों को पुलिस ने आज अरेस्ट कर लिया है और घटना के बाबत समस्त साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। हमारी रावला पुलिस टीम ने इसमें बहुत ही मेहनत से इस चुनौतीपूर्ण कार्य को संपन्न किया है। हमारे अधिकारी और जवानों ने मिल करके दिन रात इसमें मेहनत करके 3-4 दिन के अंदर अंदर इस ब्लाइंड मर्डर को ट्रेस करके और वर्कआउट किया है। सर, जो आरोपी है रविंदर, ये रजनी नाम की आईडी इसने कब बनाई थी? ये रजनी अरोड़ा नाम की आईडी तो इसके पास पहले से बनी हुई थी, किसी से इसकी मित्रता थी पहले, लेकिन ये बंद थी, लेकिन इसने बीच में इसको चालू कर लिया वापस। मतलब उसकी अपनी बहन की मौत के बाद? हाँ सर, जब जय एमजे कॉलेज के पास आया तो इसने शोर शराबा नहीं किया भी आप कौन हो? नहीं, वो तो इसको पहचानता ही था। जब ये वहाँ पहुँचा तो इसने इससे पूछा भी कि रविंदर आप हो? तो उसने कहा हाँ मैं ही हूँ। फिर वहाँ बैठ करके इनकी बात भी। आप जैसे बता रहे हो कि उसको रजनी बन के बुलाया गया था? हाँ, रजनी बल के बुलाया था, लेकिन मृतक के दिमाग में ये था कि मैं तो लड़की से मिलने जा रहा हूँ, कहीं मुझे देख लेगा, इधर उधर बता देगा, तो ये इसको थोड़ा साथ शक पका गया। तो इसने जो इसकी हत्या की थी वो किस टाइम की, सब क्या सामने आया है? इसने जो वारदात को अंजाम दिया है वो जिस प्रकार से जो सीसीटीवी फुटेज है और हमारे पास में अभियुक्त की जो सीडीआर है और जो मृतक का मोबाइल स्विच ऑफ होने का समय है, उसके अनुसार ये 2-2:30 बजे के आसपास से लेकर के 4 बजे के बीच में इस वारदात को अंजाम दिया। आरोपी रविंदर और अमित को कहाँ से गिरफ्तार किया गया सर? आरोपी रविंदर और इसको अमित को जो है यही इनके घर से गिरफ्तार किया गया। सर, पुलिस को ऊपर तो सूचना किसने दी कि वहाँ ऐसी हालत में डेड बॉडी पड़ी है? हाँ, पुलिस को जरिए टेलीफोनिक सूचना प्राप्त हुई थी। आज पीएचडी के किसी व्यक्ति ने सूचना दी थी कि यहाँ पर डेड बॉडी रखी हुई है, क्योंकि मोटरसाइकिल कई देर से खड़ी थी वहाँ पर लावारिश। तो किसी ने मोटरसाइकिल को देख करके आसपास पता किया, नहीं दिखा उसको, के अंदर कोई डेड बॉडी नजर आई तो उसने पुलिस को सूचना दी। सर, विशेष योगदान किसका रहा है इस खुलासे में? ये हमारी जो रावला पुलिस टीम है, इसने पूरी टीम ने ही काम किया है और सभी जवानों ने और थानाधिकारी ने मिल करके इस पर वर्कआउट किया है और उसी का नतीजा है कि ब्लाइंड मर्डर को हमने इतनी जल्दी ट्रेस कर लिया। ओके सर, थैंक यू।